जिन लोगों को लगता है ना कि एज हमारी तो हो गई है, बहुत देर हो गई, 11 साल से शुरू नहीं किया तो एग्जैक्टली भाई साहब 32 साल की उम्र में एक बंदा शेयर बाजार में घुस रहा है और 36,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से बना के जा रहा है और आप बोल रहे हो एज हो गई एज हो गई एज हो गई। नाम आप लोग कमेंट्स में गेस कर लो मैं किसकी बात। तो इसमें दो बंदे थे, उनमें से एक बंदा था मार्क, ठीक है, मार्कोपोलिस बोलते हैं उसको, हैरी मार्कोपोलिस नाम का एक बंदा था। अब आप लोग सोच रहे होगे इस बंदे में ऐसा खास क्या है, इसको इतना ज्यादा वेट क्यों दिया जा रहा था? बिकॉज शेयर मार्केट के इतिहास के सबसे बड़ा स्कैम जो आज तक हुआ है, जिसमें लोगों ने 6 लाख करोड़ गंवाए थे, इस अकेले बंदे ने सबसे पहले एक्सपोज किया था। और इस चक्कर में डुंडनबर्ग रिपोर्ट को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता। इन्होंने जब इनकी शादी का पूरा माजरा हुआ, 5,000 करोड़ की बात करें, 16,000 करोड़ रुपए इनकी कंपनी ने कमाए। तो आप ये चीज समझिए कि पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पैसे इन लोगों ने बनाया। तो दीज आर स्मार्ट पीपल। तो आपके सवाल का सिंपल सा जवाब है, जहां पॉलिटिशियंस और जहां बिजनेसमैन एक साथ हमारे देश में मिल जाते हैं ना, वहां पे आम जनता के लिए रूल्स अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए रूल्स अलग होते हैं। आम जनता केवल सोशल मीडिया पे रोती रह जाएगी कि अरे ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो गेम खेल के निकल जाता है। ये चीज है। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। कभी दुबई जाओगे, दुबई में आपको सड़क में कभी कभार सड़ी हुई पड़ी हुई बेंज मिल जाएगी, फरारी मिल जाएगी। सड़ रही है मतलब धूल लगा पड़ा हुआ है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है हुआ है, क्या होता है दुबई में, अगर आप ये होते हो, लेट्स से आप उधर गए, आप रिस्क बहुत लिया, आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है, बिजनेस चालू करने के बाद अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो और आप वहां के आपने लेके रखा हुआ है सारा लाइसेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको जीवन भर के लिए कारावास में डाल देंगे। दैट इज ऑल्सो सर्टेन थिंग। तो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको पता लगता है होने वाले, गाड़ी वाड़ी छोड़ी, फ्लाइट पकड़े और लंदन निकल जाएंगे। तो यू वुड फाइंड कि वहां पर ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, सारी अबैंडन्ड, मतलब जिसको देख के इंडिया के रोड पे हम दिल्ली में खुश हो जाएंगे कि और हमने इधर देख लिया यार, सीपी में हम गए थे तो हमने ये गाड़ी देख ली है, वो उधर ऐसे पड़ी हुई है, धूल लग रही है वहां पे। वो और एक जान के हैरानी होगी और कि हमारे देश में आज भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो बैंक में कभी भी अकाउंट खोलती नहीं है। सही में? यस, बिकॉज उनको हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं। यस, अगर आप में से कोई गुजरातीज मारवाड़ीज लोग देख रहे हैं इस चीज को, तो आप शायद थोड़ा समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कमेंट्स में बता देना ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए। एक चीज ऐसे बताता हूँ, गारंटी मार्केट में कुछ नहीं रहती, बट मैं ऐसी चीज बताऊंगा, 20 साल का नजरिया है, 90% गारंटी प्रॉफिट बनाएंगे। जानना चाहोगे? निफ्टी 20 इंडेक्स फंड्स। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका की 50% से ज्यादा कंपनी में स्टेक है ब्लैकरॉक। भारत की 45 टॉप कंपनीज, चाहे आप HDFC बोलो, रिलायंस बोलो, इन्फोसिस बोलो, सारी टॉप कंपनी का ओनिंग स्टेक इन्फोसिस। अगर आप बात करें प्री वॉर एरा, रशिया यूक्रेन के GDP सब कुछ मिला दो तो भी उससे ज्यादा एसेट इनके पास। मीडिया हाउसेस दुनिया की 90% ये कंट्रोल करते हैं। तो आप बोलोगे जब इतने बड़े हैं तो उनके बारे में ज्यादा मीडिया हाउसेस में क्यों नहीं आती? मैंने आंसर आपको दे दिया। 90% मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करती है एक कंपनी ब्लैक रॉक। और इसलिए मीडिया में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए इनको पता है कि जब भी मीडिया में कोई चीज ज्यादा उठेगी लोग 10 बातें। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, वो एक स्टेटमेंट देता है, उसको पूछा कुछ, तो सामने वाले ने पूछा कि भाई तुम बहुत गलत कर रहे हो, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो ऐसा। उसने सिंपल सा बोला, जो भी चीज लोगों के लिए अच्छी है वो फेसबुक कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, हमारी कंपनी के लिए, तो हम वो चीज नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचो, एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, आप जाके लोग कमेंट्स में नाम बताएंगे, एक सीरीज है जहां पर कि एक्स इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज और फेसबुक के एम्प्लॉयज, मेटा के एम्प्लॉयज आए, उनसे पूछा गया कि भाई क्या सीन है, तो बोले हमको जानबूझ के ऐसे ऐप बनाने पड़ते हैं, ऐसी रील दिखानी पड़ती है, सामने वाला एडिक्ट तो उसका दिमाग खराब रहे, दिन भर वो उसी पे लगे रहे। तो आज के समय पे ना, हम पहले बोलते थे हम तो ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं, आज के समय पे हर बंदा सोशल मीडिया के हाथ की कठपुतली। आप लोगों को आज भी यही बताया जाता है, आम जनता को, कि सिर्फ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे विद्वान, खेलोगे कूदोगे बनोगे डम। लेकिन आप देख लो, दुनिया इतिहास गवाह है, हमारे देश के सबसे बढ़िया क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा नहीं पढ़ाई करी है, सलमान खान सबसे ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, सल्लू भाई हर जगह चलते, धीरू भाई अंबानी जी आपको सबको पता है नहीं पढ़ाई करी है, मुकेश जी ड्रॉप आउट है बाहर के। तो सक्सेस जब हमको बोला जाता है कि पढ़ने से लिखने से ही बनेंगे, ये सब तो छोड़ के आए। स्टीव जॉब्स, एप्पल जिसका हम यूज कर रहे हैं, छोड़ के आए। इसी को मैट्रिक्स कहते हैं भाई द वे, जो आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे। यही है मैट्रिक्स, कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा, हो कुछ और रहा। पूरे पिट में एक कोई सीक्रेट ट्रेडर है जो अरबों का धंधा करता है और दिन में सारा मार्केट को हिलाता है, उधर का हर्षद मेहता समझ लो। तो बोले भाई कौन है, कुछ को डाउट हुआ, भाई तू है ना? बोला अरे मैं गरीब इंसान कहाँ करूँ। अब उस दिन क्या हो गया, उस बंदे ने सौदे लिए 300 करोड़ के नुकसान लिए, ठीक है।
400 करोड़ का नुकसान, 500 करोड़ का नुकसान, 1000 करोड़ का नुकसान, ठीक है। अभी बैंक का नेट फ्लो मतलब बैंक के पास 12,000 करोड़ है, ठीक है। कितना है? 12,000 करोड़। इसने 1000 करोड़ तक निपटा दिया। अब इसने सोचा भाई अब मेरे को कोई बड़ा सौदा लेना पड़ेगा इसको रिकवर करने के लिए। तो सारे के सारे अकाउंट के पैसे लगा के उसने पता है क्या किया, उसने टोक्यो मार्केट के सारे शेयर्स इंडेक्स के उठा लिए, इंडेक्स उठा लिए, शेयर सुनिए इंडेक्स उठा लिए। क्यों? उसने बोला कि ऑलरेडी मार्केट इतना गिरा और कितना गिरेगा। 10 से 20 हजार वाले को क्रेडिट कार्ड कतई नहीं लेना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मिल रहा है तो भी मत, तो भी नहीं लेना चाहिए। बिकॉज क्रेडिट कार्ड सिर्फ उसी के लिए है जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए रख रहा है कि मेरा अभी पेमेंट्स हो जाए, मेरे को कुछ एड ऑन्स मिल जाए, मेरे सारी चीज हो जाए, बट मंथ एंड में मैं इंस्टेंटली, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ्लॉ होता है एक डिफॉल्ट, और वो आप इंटरेस्ट ही देते रहोगे, इतना इंटरेस्ट दोगे कि भाई आप खुद परेशान हो जाओगे। तो पहली बात तो वो है, क्रेडिट कार्ड वाले चाहते ही है कि आप उस लूप में फंस जाओ, तो वो तो आपको फोन करके हेलो सर ये कार्ड है वो कार्ड है मत लो, ठीक है। तो 20,000 जिस बंदे का है, मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम करता हूँ बैचलर है और वो 10,000 रुपए बचा लेता है, तो आप अगर 20,000 कमा रहे हो इसका मतलब आपने करियर की स्टार्ट ही करी है, तो आपके पास सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि आप रिस्क ले सकते हो। तो उस 10,000 को सबसे पहले एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कहावत कही थी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ व्हिच इज गोइंग टू पे द हाईएस्ट डिविडेंड्स। 5,000 खुद पे लगाओ। अब खुद पे लगाओ का मतलब ये नहीं ड्रेस खरीदो, ले लो, कोर्सेज ले लो, इफ नॉट कोर्सेज आजकल फ्री में काफी सारी चीजें हैं। ये इतने बड़े उद्योगपति बन गए कि इनको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, देश को तो पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। और कभी भी राजनीति में कोशिश ये रहती है कि सारा पावर हमारे हाथ में रहे, कोई नहीं कर सके। पर इतिहास गवाए, अब देखिए 91-92 में हर्षद मेहता के हाथ पे गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मेजॉरिटी स्टेक उठा रहे थे ऐसी ऐसी कंपनीज में जो कि अर्थव्यवस्था पे कंट्रीब्यूशन करने वाले थे। सीमेंट की कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट की कंपनीज हो गई, एट द एंड वो डेवलपमेंट में हेल्प करने वाली थी, तो उनको रोका गया किसी तरीके से। सेम 2000 में भी हुआ, सेम 2008 में भी हुआ, तो इनको कैसे रोका नहीं जा सकता।